नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 की आधिकारिक प्रेस सम्मेलन। पंडित बिरजू महाराज मेरे गुरु होने के साथ साथ मेरे मित्र भी थे, माधुरी दीक्षित ने कहा। विराट हमेशा हमारे ग्रुप में लीडर रहेंगे, उनका योगदान है अपार, बुमराह ने कहा। AFC महिला एशिया कप में युवा भारतीय खिलाड़ियों के लिए उम्र में आने का अवसर। पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन, PM मोदी ने जताया दुख। कमल हसन ने कथक के दिग्गज बिरजू महाराज को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कोरोना वैक्सीन में 12 से 15 साल के बच्चों का मार्च से वैक्सीनेशन। 26 साल के IIT बॉम्बे के छात्र ने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से छलांग लगाई, मौत। गेट 2022 एडमिट कार्ड 15 जनवरी को जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब चुनाव स्थगित करने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। यूपी में OP राजभर बोले, चंद्रशेखर को मैं गठबंधन में अपने हिस्से की सीटें देने को तैयार। राजभर का बड़ा बयान, चंद्रशेखर को कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे अपने कोटे से सीटें देनी पड़े। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने हरियाणा के समकक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि यह कोविड-19 मामलों पर राजनीतिक बात है। किसान नेता तेजेंद्र सिंह विर्क सपा में शामिल, चंद्रशेखर के बयान पर बोले, अखिलेश भाई बनकर मदद करना चाहते हैं तो करें। पंजाब में चन्नी बोले, आपके सर्वे में भी CM पद के लिए मैं ही पसंदीदा चेहरा। पंजाब में कांग्रेस में फूट, अब कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे ने की बगावत। पेशेवर अपराधियों को उम्मीदवार बनाकर सपा ने अपना वास्तविक चरित्र उजागर किया, CM योगी ने कहा। दिल्ली में घटने लगे कोरोना के केस, 24 घंटे में निकले 12,527 पॉजिटिव। नेपाल सरकार का दावा, लिम्पिया धूरा, लिपुलेख और काला पानी उसके अभिन्न अंग, निर्माण रोके भारत। यूरोपीय संघ भारत संबंधों को और भी अधिक रणनीतिक स्तर तक ले जाने के लिए फ्रांस अपने यूरोपीय संघ के राष्ट्रपति पद का उपयोग करेगा, दूत ने कहा। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 5 राफेल सहित 75 विमान अब तक के सबसे भव्य फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद HDFC बैंक के शेयरों में 1.53% की गिरावट। चीन की जन्म दर 2021 में रिकॉर्ड निचले स्तर पर, आधिकारिक बयानों ने कहा। नेस्ले इंडिया किटकैट चॉकलेट के रैपर पर भगवान की तस्वीर, आपत्ति के बाद कंपनी ने मांगी माफी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 3 आंखों वाले बछड़े की पूजा करने के लिए उमड़े लोग, बोले ये है भगवान शिव का अवतार। समाजवादी पार्टी की मान्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। लश्कर ए मुस्तफा संगठन ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए बिहार से खरीदे हथियार, NIA ने कहा। UAE एयरपोर्ट के पास 3 तेल टैंकरों में धमाका, 3 की मौत, ड्रोन से हमले का शक। माइक्रोसॉफ्ट यूक्रेनी राज्य संस्थानों के कंप्यूटर सिस्टम में विनाशकारी मेलवेयर की चेतावनी। किसान आंदोलन के बाद पहली बार सिसौली गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट, ATM फ्रॉड से बचना है तो OTP के जरिए निकालें पैसे। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को सिखों से न्याय के लिए फिर से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। बेघर बच्चों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बाल आयोग से 3 हफ्ते के भीतर मांगी स्टेटस रिपोर्ट। ओमनियम नाइट्रेट के साथ टाइमर डिवाइस IED में प्रयुक्त RDX 14 जनवरी को दिल्ली के गाजीपुर से बरामद, दिल्ली पुलिस को NSG की रिपोर्ट ने कहा। वर्चुअल सुनवाई के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले वकीलों पर CJI ने जताई नाराजगी। 13.79 करोड़ से अधिक अप्रयुक्त कोविड-19 वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, केंद्र ने कहा। तालिबान की शांति अफगान लोगों के लिए युद्ध से भी बदतर। फ्रेंच नेशनल असेंबली ने वैक्सीन पास कानून अपनाया। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई कांग्रेस में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 12,527 केस, संक्रमण दर भी घटी। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,622 नए मरीज मिले। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 86 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ, निफ्टी 18,300 के पार गया। अखिलेश यादव ने लिया बीजेपी को हराने का अन्य संकल्प। उत्तराखंड में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी ज्वाइन करेंगी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, MP समेत इन राज्यों में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा ठंड का सितम, IMG ने किया अलर्ट। कानपुर में 2 गाड़ियों से 58 लाख रुपए कैश बरामद, पैसों की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में आचार संहिता का उल्लंघन, बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक पर मुकदमा दर्ज। बीजेपी को हराने के लिए CPIM देगी सपा का साथ, सीताराम येचुरी ने कहा। टाटा सफारी डाक एशियन भारत में लॉन्च।
किया कैरेंस ने अपनी प्री बुकिंग को 14 जनवरी को ओपन किया और उसे पहले ही दिन 7,000 से अधिक यूनिट्स की बुकिंग प्राप्त हुई है। सस्ते में कार खरीदने का मौका रेनॉल्ट के मॉडल पर मिल रहा है 1.30 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। महाराष्ट्र में ओबीसी चुनाव कोटा याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले चारों खाने चित। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन, 3 बड़े खिलाड़ी हिस्सा लेने से कर रहे आनाकानी, बीसीसीआई ने बढ़ाई डेडलाइन। गोवा चुनाव 2022, ट्विटर पर भिड़े अरविंद केजरीवाल और पी चिदंबरम। चुनाव आयोग को कोविड के बीच चुनाव प्रचार पर डेमो देना चाहिए, भूपेश बघेल कहते हैं। चुनाव पैनल के पूर्वाग्रह दिखाई दिए। एफआईआर दर्ज होने पर सीएम भूपेश बघेल ने ईसी पर उठाए सवाल, पूछा अमरोहा में बीजेपी मंत्री पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई। वीपी नायडू ने पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। अभिनेत्री के साथ मारपीट का मामला, केरल उच्च न्यायालय ने पुनः परीक्षा की अनुमति दी, नए गवाहों को तलब किया। कोविड वैक्सीन लगवाने से पीरियड्स पर नहीं पड़ता कोई नकारात्मक असर। पाकिस्तान में पीएमएलएन पीटीआई पीपीपी अपने गढ़ वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेगी, सर्वेक्षण कहता है। अफगानिस्तान के बंगलान प्रांत में विस्फोट में 2 की मौत। जेपी नड्डा यूपी, पंजाब, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, AQI 262 पर आया। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए मामले। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं, ना किसी पर लगवाने का दबाव। और आइए अब जान लेते हैं 18 जनवरी का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं सन 1930 की। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की यात्रा की। सन 1959 में महात्मा गांधी की सहयोगी मीराबेन ने भारत छोड़ा। 18 जनवरी सन 1886 में हॉकी एसोसिएशन का गठन इंग्लैंड में हुआ था। आज का दिन मॉडर्न हॉकी के जन्मदिन के रूप में देखा जाता है। सन 1896 में एक्सरे मशीन का पहला प्रदर्शन किया गया था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।